आजकल जो बिज़नेस है वो सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन भी है। और जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो एक टर्म सामने आती है, दैट इज़ साइबर स्क्वैटिंग। कि अमूल इतना फेमस ब्रांड है तो अमूल डिस्ट्रीब्यूटर डॉट कॉम से किसी ने डोमेन नेम ले लिया। जिसने अमूल डिस्ट्रीब्यूटर से डोमेन नेम लिया, हाँ। उसका इंटेंट ही शुरू से बैड फेथ था। तो इसमें कोर्ट सबसे पहले तो आपके बैंक अकाउंट सीज कर लेती है। केस जो आया था वो था भारत पे एंड फोन पे का। अब वो डोमिनेंट पार्ट को आप यूज करोगे तो वो कहते हैं कि इट्स अमाउंट्स टू बी इन्फ्रिंजमेंट। शॉप खोले तो अपने सरनेम के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, गुप्ता स्टोर हो गया या चौरसिया पान भंडार हो गया। वेरी वेरी वीक ट्रेडमार्क। स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क क्या होता है? मैगी दे दो, सर्फ दे दो या ठंडा दे दो। बेसिकली ये बहुत अच्छी मार्केटिंग इन्होंने करी है। जैसे फिजिक्स वाला उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम कमा लिया है। अब मैं भी फिजिक्स मैंने पढ़ी हुई है, तो मैं क्या अपना नाम फिजिक्स वाली रख सकती हूँ? नहीं, इट्स अमाउंट्स टू बी इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा, तो फिजिक्स वाली पॉडकास्टर भी नहीं रख सकती? नहीं। ठीक है। मूवी आई थी 3 इडियट्स, बहुत फेमस मूवी थी। काफ़ी उसके पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी सिमिलर थी जो चेतन भगत ने अपनी बुक लिखी थी, उसमें उनको क्रेडिट नहीं दिया गया था। तो अभी अभिषेक जैसे हमारा सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल को ये कहें कि मैं तो फुटेज नहीं दे रहा आपको। देखो जी, फर्स्ट ऑथर तो वही है। घोस्ट राइटर को लगता है कि ये तो इतनी फेमस हो गया है, एक्चुअल में तो मुझे मिलना चाहिए सारा रिवॉर्ड। बहुत सारे डायलॉग्स मूवीज के बड़े फेमस हैं। कभी शायद आपने कहा हो तारीख पर तारीख। आजकल तो नया कंसेप्ट आ गया पर्सनैलिटी राइट्स पे। फूड रेसिपीज पे भी पेटेंट्स हो सकते हैं। उस पे स्टे अभी स्टे नहीं है मतलब, लेकिन इट्स अ लिटिगेशन कि हु हैज इन्वेंटेड दाल मखनी और बटर चिकन। दिस इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस करा था आईपीआर के 4 मेन पार्ट्स, जो कि है ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट एंड पेटेंट। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनके ट्रेडमार्क केसेस के बारे में। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राहुल राजपूत जी, जो कि एक सीए भी हैं, एक लॉयर भी हैं और पिछले 21 साल से आईपीआर केसेस में डील कर रहे हैं। इनका क्लाइंट बेस 20,000 से भी ज्यादा है, नेशनली एंड इंटरनेशनली। इनके क्लाइंट बेस में जो नेम्स हैं वो हैं जैसे बिग बेन, चावला स्टूप, ऑर्डर टायर्स एंड नेवा। तो बात करते हैं राहुल सर से। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आजकल जो बिजनेस है वो सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन भी है। और जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो एक टर्म सामने आती है, दैट इज साइबर स्क्वैटिंग। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि साइबर स्क्वैटिंग है क्या चीज? मैम, साइबर स्क्वैटिंग मीन्स जैसे कोई वेबसाइट है amazon.com। ठीक है जी। अब हम सर्च करते हैं amazon.com, वी स्टेट वे गो टू amazon.com, वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। बिल्कुल। अब कोई पायरेटर है, ही वांट टू जस्ट गेट अ बेनिफिट बिकॉज ऑफ द गुडविल व्हाट ऑफ द Amazon हैज क्रिएटेड। अब ओके वो वेबसाइट बना लेगा, Amazons पीछे s लगा देगा, .com कर देगा, ओके या .co.in कर देगा, या ओके .in कर देगा, सो डैट कि जब पब्लिक जाए वेबसाइट पे तो एक्सीडेंटली इसकी वेबसाइट पे भी चला जाए और इनके प्रोडक्ट सेल हो। आफ्टर दैट जो amazon.com फिर इसको अप्रोच करेगा, प्लीज गिव दिस ये बंद कर दो, टू मी, ये बंद कर दो, तो देन दे विल डिमांड अ मनी फ्रॉम देम। ओके। तो दिस इज साइबर स्क्वैटिंग। तो मतलब अगर हमने कोई जैसे अमेजोन आपने बोला या याहू हम कह रहे, तो याहू के साथ अगर मैं याहू निधि लगा दूं तो वो गलत है? हाँ, वो गलत। तो कोर्ट इसमें क्या कहती है सर फिर? कोर्ट इसमें कहती है कि भी जो डोमेन नेम है वो इटसेल्फ इज अ ट्रेडमार्क है। ओके। तो पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्वेंट ऑफ द मोर ऑफ द इंटरनेट, हाँ तो हाँ अब कोर्ट्स कहते हैं कि डोमेन नेम इज आल्सो इज अ ट्रेडमार्क एंड इट Okay. सिग्निफाइज योर बिजनेस। ओके। सो दैट्स व्हाई कि आप डोमेन नेम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो एज अ ट्रेडमार्क। तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा? उसको भी रजिस्टर कराओ। तो इसका मतलब जो भी मेजर आप कह सकते हैं प्लेयर्स हैं मार्केट में, चाहे वो बिजनेस हो किसी भी तरीके का, तो वो अपना डोमेन नेम भी ट्रेडमार्क कराते हैं? वो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं एज अ डोमेन। ओके। सो जो हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे हो गया या फेसबुक हो गए, इनके नेम्स भी हो सकते हैं ट्रेडमार्क? इनके नेम्स भी हो सकते हैं। एनी सोशल मीडिया नेम, एनी सोशल मीडिया पे आप नेम जो है वो, यूट्यूब पे चैनल्स नेम सारे आपके। ओके सर। एक मैंने केस पढ़ा था, जैसे जब मैं रिसर्च करी थी कि अमूल इतना फेमस ब्रांड है तो अमूल डिस्ट्रीब्यूटर डॉट कॉम से किसी ने ये ब्रांड मतलब ये डोमेन नेम ले लिया।
और उसकी वजह से फिर अमूल ने उन पे केस करा कि यू आर नॉट अलाउड। तो सर ऐसे केसेस में फिर पेनल्टी पड़ती है, या अगर वो बंदा कहे कि चलो अब मेरे से गलती हो गई है तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं यूज़ करूँगा या आपको दे देता हूँ विदाउट मनी, तो पेनल्टी पड़ती है या नहीं पड़ती है? मैम इसमें कोर्ट सबसे पहले देखती हैं जो आपने अडॉप्ट किया है डोमेन नेम, ओके, वेदर इट्स इन गुड फेथ और बैड फेथ। ओके। अब जिसने अमूल डिस्ट्रीब्यूटर से डोमेन नेम लिया, हाँ, हाँ। उसका इंटेंट ही शुरू से बैड फेथ था, बैड था। बिकॉज एक पब्लिक ने जाना है गूगल में करना है कि आई वांट टू टेक अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ अमूल, और उस पे ओके। अमूल डिस्ट्रीब्यूटर डॉट कॉम खुल जाएगा। फिर उसने एक फेक बैंक अकाउंट्स खोले होंगे, वो बैंक अकाउंट्स में मनी जाएगी, मनी जाके वो फेक एग्रीमेंट्स आपके साथ क्रिएट करेगा। फिर जब आप देखोगे मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिली, देन यू विल तो अप्रोच अमूल कंपनी, वो कहेंगे हमने तो किया ही नहीं था। तो यहाँ बैड फेथ है। तो इसमें कोर्ट सबसे पहले तो आपके बैंक अकाउंट सीज कर लेती है, अच्छा, फिर डोमेन नेम्स उसी टाइम ब्लॉक हो जाते हैं अगर ओके। इंजेक्शन कोड देती है, जो हुँ, हुँ। नॉर्मली दे देती है, और उसके बाद पेनल्टी भी इन्फोर्स करती है। ओके, तो इसका मतलब अगर बैड इंटेंट मैटर करती है, इंटेंट इंटेंशंस क्या बैड है? हाँ। ओके, तो अगर बाय चांस अगर किसी ने गलती से ये कर लिया हो, तो ऐसी चीजों में गलती होती नहीं नहीं, जल्दी। छोटे-मोटे ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कोई छोटा ब्रांड है, नहीं पता किसी को, तो इट उसने ऑल भी डिपेंड्स कि व्हाट वाज योर इंटेंट एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द मार्क, कि ओके, आप बेसिकली इंटेंट क्या था। वो कोर्ट्स इतनी समझदार हैं कि वो पता कर पता कर लेती है लेती है। एक्सपीरियंस से बेसिकली हाँ, कि हाँ, व्हाट वाज योर इंटेंट, राइट, कि राइट। कस्टमर आपके पास आ क्यों रहा था। ठीक है। सर अगर हम मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जैसे कि एक बड़ा ही फेमस केस हुआ था ट्रेडमार्क के ऊपर, वो था स्टारबक्स एंड सरदार बख्श। तो स्पेलिंग अलग है, लेकिन साउंड सिमिलर करते हैं दोनों, एंड मोर ओवर उन्होंने अपना जो लोगो था वो भी काफ़ी सिमिलर रखा था। तो कोर्ट ने ऑब्वियसली सरदार बख्श के अगेंस्ट अपना जो जजमेंट दी थी। लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूं अपना कोई बिजनेस, अगर मैं रखूँ $100 रख दूँ मैं उसका नाम, या स्टार लाइन रख दूँ, कॉफ़ी का बिजनेस ही, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। पहले हम सरदार बख्श में जब उसने रखा ना, तो उसने क्या किया कि ही टेकन अ गेटअप आल्सो ऑफ द स्टारबक्स। ओके, वो पूरा का जो पूरा। वेव वगैरह जो है उसमें ग्रीन कलर की, वो भी हाँ, उसने ले ली। अच्छा, कलर्स भी। एंड ऑफ द डे फिर अब कोर्ट ने जब इंटरिम स्टे दी, तो आज की डेट में भी वो यूज कर रहा है। अब उसने कर दिया सरदार जी हाइफन देन बख्श, ओके, सो दैट इट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टारबक्स। ओके। तो तो अगर आप कोई $100 रखो या कुछ भी रखो, तो जस्ट ओनली द कोर्ट विल सी कि वेदर इंटेंशन वाज बैड और गुड। अब $100 फोनेटिकली इट्स नॉट सिमिलर विद द स्टारबक्स, हाँ जी, लेकिन रखते हो आप क्या प्रमोट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अब जैसे बरिस्ता है, हाँ, हाँ, अब बरिस्ता मीन्स द पर्सन हु इज सर्विंग द कॉफी। राइट, अब स्टारबक्स भी अपने उसमें लिखता है कि बरिस्ता, लेकिन ही ओके, इज नॉट, दे आर नॉट यूजिंग इज एज अ ट्रेडमार्क, ओके, बट बरिस्ता इज यूजिंग बरिस्ता एज अ ट्रेडमार्क। ओके। तो मतलब उसको यूज कर सकते हैं बट नॉट एज ट्रेडमार्क। नहीं, बेसिकली अगर $100 भी यूज कर रहे हो, बक्स मीन्स इन अ कॉमन कॉमन पार्लेंस मनी। मनी, यस। तो अब व्हेन यू आर यूजिंग $100 विद द स्टारबक्स कंपैरिजन, इट इज नॉट सो सिमिलर। राइट, बट उस टाइम अपने गेटअप क्या रखे हैं, वॉट एवर द अदर अच्छा, थिंग्स व्हाट यू आर पिचिंग टू द कस्टमर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। राइट सर। सर अगर कोई पेनल्टी पड़ती है सर फिर? मैम इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज अगेन, आजकल हमारे ना कमर्शियल कोड्स एक्ट आ गया। ओके, अब कमर्शियल कोड्स एक्ट्स में हर जगह की अपना मतलब जो जो कोर्ट्स की जुरिडिक्शंस हैं। हाँ, हाँ, अब ऑल ओवर इंडिया 5 जुरिडिक्शन है जहाँ पे हम डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एंड शिमला ऑल्सो। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अगर हमने अप्रोच करना है, तो वी हैव टू गिव अ लिमिट कि मुझे इतने डैमेजेस मिनिमम चाहिए। अब दिल्ली ओके, के जैसे 2 CR है, तो हाँ, 2 CR हम क्लेम कर रहे हैं। तो ओके, अब वो जो दिल्ली ने हाई कोर्ट ने अपने कमर्शियल रूल्स बनाए, उसमें ये कर दिया कि जो आपकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, एक होता है डैमेजेस पास, एक होता है कॉस्ट यानी जो आपने एडवोकेट पे खर्च की, या जो आपने पहले इन्वेस्टिगेशन वो खर्च की। ओके, तो वहाँ कोर्ट्स ये कहते हैं कि चलो डैमेजेस तो प्रूव करने पड़ेंगे, कॉस्ट तो आपको पहले दिन से ही पता है। पता थे, तो आप अगर दूसरी जो डिफेंडेंट है, इफ हम्म, इज रेडी टू फॉरगिव इट्स ट्रेडमार्क, हाँ, तो हाँ, वहाँ कॉस्ट का हम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये देखो जी हमने एडवोकेट को इतने पैसे दिए थे, इन्वेस्टिगेशन में इतने, तो कोर्ट्स उतना तो दिलाई देती है। ओके, तो और पेनल्टी, डैमेजेस अलग हो जाते हैं, मीडिएशन में डिपेंड कर जाता है। नहीं तो दे हैव अ राइट, बिकॉज डैमेजेस हैज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, डैमेजेस वो हैं कि जो बेसिकली डिफेंडेंट ने जिसने यूज किया मार्क, जो उसने अर्न किया है, ओके, क्योंकि वही आपके लॉस वही हुआ है है, जो लॉस हुआ और है, जो गुडविल लॉस हुई है पब्लिक के साथ। वो हुआ है। हम्म। ठीक है। सर अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए यूएस में है या किसी भी फॉरेन कंट्री में है, और उसने अपना नाम ट्रेडमार्क करा रखा है एक पर्टिकुलर क्लास में,
और यहाँ पे इंडिया में कोई और वही नाम बाय चांस, नॉट विद द बैड इंटेंशन, वही नाम रजिस्टर करा लेता है और वही क्लास में, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बट दैट फॉरेन कंट्री वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इंडिया में आना है। तो जब वो इंडिया में आते हैं उनको पता चलता है कि ये ऑलरेडी ब्रांड है। तो इस केस में फिर क्या मतलब रूलिंग मैं आती है? इसमें कोट्स कहती है, द पर्सन इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड मार्केट हैज अ राइट टू यूज द मार्क। ओके। अब लेकिन इसमें कई बार फैक्ट्स पे भी डिपेंड कर जाते हैं, जैसे टोयोटा वर्सेस पीरेस का एक अभी पीछे केस था सुप्रीम कोर्ट में अप्रोक्सीमेटली 3-4 years बैक। ओके। टोयोटा की सब ब्रांड है बेसिकली, वन कार वाज लॉन्च विद द पीरेस एंड ओके। इट वाज लॉन्च इन इंडिया अराउंड in 2009 or 10 or ओके। something, but in राइट। India another person for the auto parts is using the same brand since 2002। ओके। तो अब उसका ये टोयोटा ने कहा नहीं, वी हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन 1999 इन जापान। तो लेकिन उसने कहा कि देयर वाज नो एडवर्टाइजमेंट, देयर वाज Okay. नो इंटरनेट सोर्स की फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दिस मार्क, कि आई नो दैट यू आर यूजिंग दिस मार्क। हाँ हाँ। मैंने तो अपनी साइड से इन्वेंट किया। तो इस Okay. टाइम तो इंडियन कंपनी के फेवर में किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाहर की कंपनी के फेवर में जाता है, जब पर्सन जो हु हैज यूज्ड द मार्क फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वर्ड, तो ये सब वर्ड के साथ भी हमारा कोई कोलैबोरेशन है इंडिया का? नहीं मैम, ऐसे कोलैबोरेशन नहीं होता बेसिकली। अब जैसे मेडिसिन है, हाँ। अब मेडिसिन के जर्नल आते हैं, ठीक है। अब जर्नल के अंदर सपोज करो ग्लेक्सो का मार्क प्रिंट हुआ, ठीक वही है। मैनकाइंड का प्रिंट हुआ, ठीक तो है। वो कहते हैं देखो जी हमारा भी प्रिंट हुआ था, आपका भी हुआ था, दैट मींस यू आर अवेयर अबाउट माय यूज आल्सो। हाँ या इसके अंदर मेरा फर्स्ट हुआ है, आपका बाद में हुआ है। हाँ। तो हाँ। ऐसे वो वर्ल्ड मार्केट का देख लेते हैं। या एडवर्टाइजमेंट, जैसे अब जो डोमेन नेम यूएस में खुलेगा वो इंडिया में भी देख सकते हो। देख सकते हैं, इट बिल्कुल। ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। राइट सर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो आया था वो था भारत पे एंड फोन पे का, उस केस के बारे में बताइए थोड़ा। मैं उसके अंदर डिस्प्यूट था पे वर्ड को, PECL, ओके। क्योंकि भारत और वो तो फोन अलग वो क्या तो है। अलग है। तो अब वो पे, जो उनका डिफेंस था, वो कहते हैं जी पे इज ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ड PAY, PAY। और गूगल पे भी यूज कर रहा है, हाँ। पेपाल भी यूज कर रहे हैं, सब दैट्स कर व्हाई रहे वी यूज कर पी। हाँ हाँ। अब उसमें इसकी अलग रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी PE की, तो अब वो कहते हैं कि इट एज अ होल देखेंगे तो इट्स डिफरेंट, तो इसलिए Okay. उसमें स्टे नहीं दिया गया। तो मतलब बेसिकली नेम को होल देखा जाता है। मैम नेम को होल देखा जाता है क्योंकि बिकॉज इसमें बड़ा फेमस केस है एक साउथ बिवरेजेस करके, वो कहते हैं कि एंटी डायसेक्शन रूल हैज टू बी सी, कि अब कई बार कोई वर्ड के अंदर डोमिनेंट पार्ट कोई कुछ और होता है, ठीक है। तो अब वो डोमिनेंट पार्ट को आप यूज करोगे तो वो कहते हैं कि इट्स अमाउंट्स टू बी इन्फ्रिजमेंट। कई Okay. बार कोई, अब जैसे भारत पे फोन पे इज नॉट अ डोमिनेंट पार्ट, ओके। तो वो कहते हैं Okay. कि जो डोमिनेंट पार्ट होगा तो अगर आप उसकी इन्फ्रिजमेंट कर रहे हो दैट इज इन्फ्रिजमेंट। लेकिन वैसे वर्ड एज ए होल देखो, बिकॉज जो पब्लिक है वो एज ए होल देख रही है। और Okay. वैसे भी इंडिया में हम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ रहे। अच्छा। तो जो पहले प्रीफिक्स आता है उस पर थोड़ा जोर ज्यादा होता है। अच्छा, तो प्रीफिक्स है या सुफिक्स है, इस पे भी इस डिपेंड पे भी कर डिपेंड करता है ना कि So, मतलब जब कौन मैंने सी चीज कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है या हाँ। ज्यादा डोमिनेंट कौन डोमिनेंट सी है। पार्ट, डोमिनेंट पार्ट। सर एक जैसे वो आती थी छोटी छोटी सी वो गोलियां सी आती थी शुगर फ्री की, तो शुगर फ्री अगर हम देखें शुगर ही दे रहे हैं वो, और एक जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स है, तो शुगर वर्ड दोनों में आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है? वो बेसिकली इस केस में ये होता है, शुगर फ्री वालों ने भी केस किया था, जस्ट लाइक इसमें लिवर का भी एक केस हुआ था, लिव 52 का। ओके। ऐसे लो एब्जॉर्ब जो टेक्नोलॉजी सफोला उसकी की आती आती है। थी, उसमें भी था। वो कहते हैं कि बेसिकली जो ये आप पार्ट यूज कर रहे हो, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो ये Okay. डिफेंस है ट्रेडमार्क में। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, इफ आई एम यूजिंग अ एप्पल फॉर अ लैपटॉप, देन इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव। मैं कोई प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा, बिकॉज एप्पल इज नॉट फॉर अ लैपटॉप। लेकिन अगर इफ आई एम सेलिंग एन एप्पल और वहां एप्पल यूज कर रहा हूँ, देन आई एम डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट। राइट। तो जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ या उसके इंग्रेडिएंट्स को बता रहा हूँ, तो अगर हम उसको रजिस्टर कराएंगे या वो गलती से हो भी गया अगर ट्रेडमार्क में रजिस्टर, तो उसका राइट नहीं आपको मिलता, बिकॉज दूसरे के पास ये राइट है कहने का कि आई एम यूजिंग इट ओनली टू डिस्क्राइब माई प्रोडक्ट। तो शुगर फ्री मतलब वो सब यूज कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज इफ आई एम यूजिंग फॉर अ प्रोडक्ट जो टू शो डेट कि इट इज नॉट हार्मफुल फॉर शुगर पेशेंट्स, हाँ हाँ जिसको कोई इंसुलिन लेनी है, कुछ हाँ, लेनी है, हाँ, तो इसलिए उसके लिए शुगर फ्री है, तो दैट मीन्स वन कैन यूज इट। तो शुगर कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा है क्योंकि वो शुगर एज सच मतलब शुगर कॉस्मेटिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा बिकॉज एक तो वो कॉस्मेटिक्स के लिए कर रहे कॉस्मेटिक्स हैं, में है। लेकिन कॉस्मेटिक्स में अगर वो कुछ ऐसे शुगर के इंग्रेडिएंट्स डाल वो एक्सक्लूड किए हुए हैं, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। राइट सर। सर एक
और जैसे था केस की ज़ारा फूड्स एंड ज़ारा फैशन। अब ज़ारा फैशन इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, तो अगर कोई ज़ारा फूड के नाम से, अब क्लास तो बिल्कुल डिफरेंट है, नेम सेम है, तो उस केस में क्या होता है फिर? उसमें क्या है, बिफोर 1999 न्यू एक्ट आने से पुराना जो एक्ट था उसमें थोड़ा सा फिर भी रॉ थिंग थी। अब ओके। नए एक्ट में तो उन्होंने ये कर दिया कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इवन इफ इट इज यूज फॉर डिफरेंट गुड्स आल्सो, तो भी हम इसको इन्फ्रिंजमेंट मान सकते हैं। अब अच्छा। जारा की जो क्लास ऑफ कस्टमर है वो डिफरेंट है। इट हाँ, इज नॉट फॉर अ कॉमन मैन, इट इज फॉर अ अपर मिडिल क्लास अपर और मिडिल, समथिंग लाइक दैट। हाँ, हाँ, अब जो जारा तपस बार जिसने खोला, तो बार में भी नेचुरली थोड़ा सा हायर क्लास ही जाएगी। ठीक है। अब वो जारा को बड़ा यूज करता था, तपस बार को नीचे स्मॉल छोटा सा। फिगर छोटा सा यूज करता था। कोर्ट सेड ये दिस इज इन्फ्रिंजमेंट, बिकॉज अब उसकी Okay. गुडविल तो खा ही रहे हो। अब जैसे हाँ। मैकडोनल्ड खुल जाए, मैकडोनल्ड के कपड़े निकाल लो, कल क्लोथ निकाल लो, क्लोथ्स निकाल तो लो। पर्सन विल बाइंग इट बाय थिंकिंग दैट नो नो शायद इसी का है। या मारुति की सपोज करो कार्स आ रही हैं, आप मारुति का कोई प्रोडक्ट निकाल लो, हाँ, हाँ। तो फिर वो उसको गुडविल के साथ उसको ऐसे लगता है कि मारुति नहीं निकाला होगा, तो दे एसोसिएट विद दिस, और उसके कारण वो लोग बाय करते हैं, तो डेट्स कोड स्टॉप इट। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर को, हम कह सकते हैं। Confusion, and moreover the customer should not think like this that this is originates from That Zara Zara या fashion, कोई पर्टिकुलर ब्रांड से कि ना हो। उस मेन फैशन से या इस मेन पर्टिकुलर से जगह से आ रहा है। ठीक है। सर जैसे अगेन वही जैसे आपने बोला एक क्लिनिक करके ब्रांड है, बड़ा फेमस ब्रांड है कॉस्मेटिक्स का, और किसी ने स्किन क्लिनिक कर दिया। तो अब क्लिनिक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, और स्किन क्लिनिक अगर हम देखें तो अब यहाँ पे तो जो सुफिक्स है वो अलग है, तो इस केस में क्या कहेंगे आप? मैम उसने जब क्लिनिक यूज कर रहा था उसमें कोर्ट ने कहा इट्स अ डोमिनेंट पार्ट, इट इज अ नॉर्मल थिंग नॉट फॉर यूज फॉर इन शैम्पूज। शैम्पू में नॉर्मल नहीं यूज होता, Okay. उसने स्किन में यूज किया, दैट इज फॉर एफिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड इट इज Okay. यूजिंग एज अ ट्रेडमार्क, नॉट एज अ अपनी स्किन की क्लिनिक का नाम एज अ स्किन क्लिनिक रखा, so Okay. that's why the court has stopped. राइट सर। सर हमारा ना ये है कि जैसे नॉर्मली सब लोग कोई भी अपना कोई शॉप खोले तो अपने सरनेम के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, गुप्ता स्टोर हो गया या चौरसिया पान भंडार हो गया। तो सरनेम के ऊपर कोई भी आप नया काम शुरू कर रहा है अगर कोई, या पुराना काम है, तो उस केस में बहुत सारे लोग उसी, जैसे गर्ग हॉस्पिटल हमारा है, तो गर्ग हॉस्पिटल एक ही प्लेस पे दो साथ साथ ही हैं, तो उस केस में क्या किया जाए फिर? उसमें कोर्ट्स तो यही कहते हैं कि आप तो नोइंगली आपने अडॉप्ट किया वीक ट्रेडमार्क, अगर Okay. आपने वीक ट्रेडमार्क अडॉप्ट किया तो आपने अपने रिस्क पे अडॉप्ट किया। ओके। तो हाउ कोर्ट्स कैन, बिकॉज आप तो अपना सरनेम यूज कर रहे हो, उसका सरनेम भी है, उसका सरनेम भी है। जबकि वैसे इसमें एक प्रोटेक्शन है, जैसे डॉक्टर रेड्डी की थी, डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर का रेड्डी, केस था, हाँ। उसके अंदर विन, बिकॉज वो डॉक्टर रेड्डी भी या बजाज हो गए, टाटा हो गए, उनके थोड़े से काफी सालों से यूज कर रहे हैं, तो इसलिए Okay. प्रोटेक्शन मिल गई। लेकिन इट्स नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ सरनेम एज अ ट्रेडमार्क, तो आपको सर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं तो मिलेगी। जो ऑलरेडी पुराने, बहुत पुराने चल जो रहे चल हैं। रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर टू अवॉइड इट। ओके, तो अवॉइड मतलब सरनेम हाँ, पे नहीं करना नहीं। चाहिए, ये वीक ट्रेडमार्क कहलाता है। वेरी वेरी वीक ट्रेडमार्क। वेरी वेरी वीक ट्रेडमार्क। और स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क क्या होता है सर फिर? इट्स अ कॉइंड वर्ड, जो कॉइंड भी वर्ड, कॉइंड हो, जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग ना हो। जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग ना हो। तो अगर मैं कोई स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो उसका नाम जो है वो, जैसे हमने कहा स्किन क्लिनिक, चलो मान लेते हैं कि नहीं है, तो स्किन क्लिनिक या ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए उसका। अब जैसे स्किन के लिए आप स्किन क्लिनिक रखोगे, वैसे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा वर्ड, हाँ, तो वो नहीं रख सकते। वो नहीं रख सकते, बिकॉज अगर जिसने कोई दूसरा आपको ऑपोजिट खोलेगा वो भी तो स्किन लिखेगा, हाउ यू कैन स्टॉप इट। ओके, तो आपको कुछ ऐसा नाम सोचना चाहिए सबसे पहले तो नाम को, जो आपका ट्रेडमार्क है, वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए कि आपके आप प्रोडक्ट को। सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या दे रहे हो आप। ओके। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर उसके हिसाब से कॉइंड होए, ओके, तो वो सबसे बेटर है। वो सबसे बेटर है। कुछ नया वर्ड निकाल के हाँ। फिर करो, जैसे जोमेटो हो गया, कुछ भी नया वर्ड निकाल के करना चाहिए। सो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई मैगी दे दो। अब मैगी वो कुछ भी पकड़ा दे, मतलब सर्फ दे दो। सर्फ का मतलब वैसे डिटर्जेंट है, तो मैगी का मतलब नूडल्स हैं। मैगी दे दो, सर्फ दे दो, या ठंडा दे दो। तो कोका कोला वालों ने करा भी था कि ठंडा मतलब कोका कोला। तो इन केसेस में क्या होता है फिर? अब ये तो इतने डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क हो गए हैं कि लोग उसको एसोसिएट ही इससे करते हैं। तो ये लोगों के माइंड में है। माइंड में, अब आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो कोलगेट ही कहते हैं कोलगेट ही सारे। कहते हैं, हो कोलगेट सकता दे है दो। वो पकड़ा आपको क्लोजअप दे,
हाँ, जब रेड कॉम्बिनेशन देखते हो तो आपके दिमाग में कोलगेट ही आता है, कोलगेट ही आता है। या सर्फ लेने जाओ या रिल लेने जाओ तो आपके रिन, दिमाग में वही आता है, ब्लू कलर आता है। ओके। तो बेसिकली वो तो इतने डिस्टिंक्टिव हो गए हैं कि इतने माइंड में लोगों के घुस गए हैं कि भाई उनको लगता ही यही है कि एसोसिएट ही उसके साथ करते हैं, ज़ीरॉक्स हो इसलिए गया। जीरोक्स हो गए, तो इसलिए ये ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं मार्क्स। ओके, तो बेसिकली ये बहुत अच्छी मार्केटिंग इन्होंने करी है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि लोग उस ब्रांड से ही उस प्रोडक्ट को पहचानते हैं। मार्केटिंग, मेरा तो ये मानना है कि अब जो एड्स है हमारी एज में, अब हम एड्स देखें तो हाँ, हमने तो सिंस चाइल्डहुड देखी हुई है, तो वही। हमारे तो दिमाग में पहले ही आ वो गया। बै- आज की डेट में जो मुझे लगता है जो एड्स आती हैं डेट इज फॉर द किड्स ओनली, बिकॉज ओके, किड्स को अंदर दिमाग में जाएगा तभी आगे तक जाएगा। तभी आगे अब तक मोदी जाएगा। जी भी ज्यादा किड्स की बात करते हैं, किड्स अगर 18 साल से पहले सुन लेगा बार बार हाँ, बीजेपी 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 बीजेपी। या मोदी जी, तो नेचुरली आफ्टर 18 ऑल्सो इट गिव्स इन द माइंड ओनली। तो मतलब छोटे बच्चों को उनको टारगेट हाँ, करके उनको टारगेट करना उनको चाहिए। ज्यादा टारगेट ये करते हैं ताकि आफ्टर 18 कोई भी होए, कोई कोई भी भी हो, ब्रांड होए, हाँ, तो ताकि लॉन्ग टर्म एक सोचते हैं, हाँ, बिकॉज शॉर्ट इट्स टर्म से नहीं। डिफिकल्ट टू इरेज द मेमोरी ऑफ अ एडल्ट देन अ चाइल्ड। हाँ, वो तो है बिल्कुल। सर जैसे L&T है, L&T, लार्सन एंड टर्बो है, और उसका ही कोई शॉर्ट फॉर्म अगर लिख ले L देन N एंड देन T, तो उसमें भी एक Yes, it amounts to be deceptively similar, or moreover, it सम amounts to be deceptively similar if it is using in the same field, construction industry. अगर And सेम, right now, the L&T is using in many areas. हाँ हाँ हाँ, अब जैसे इसलिए अब ये कोर्स प्रोटेक्ट करती है ना, जैसे अगर आप पुराना देखो, वो आता था इसके सैनिटरी वियर्स थे बड़े, सैनिटरी का पेरीवियर पे पैरी थे, नहीं, अभी जो बड़ा फेमस है जैक्वार, जैक्वार। अब जैक्वार ने क्या किया, नाउ इट इज लाइटिंग, अब लाइटिंग में आ गया। हाँ लाइटिंग में आ गया। अब लाइटनिंग में आ गया तो अब वो लोग, नहीं तो लोग कहेंगे पुराना, अगर वो अगर किसी के हिसाब से चले नहीं यार मैंने तो लाइटनिंग में रखा है इसने। हाँ अब हाँ, कंपनीज कहती हैं वी आर सो बिग, मुझे नहीं पता मैंने आफ्टर 5 years या 10 years क्या प्रोडक्ट और लेके आना है, सो ओके। आई वांट प्रोटेक्शन इन ऑल ओवर द क्लासेस एंड ऑल ओवर द थिंग्स। तो फिर उनको ट्रेडमार्क कराना, मतलब रजिस्टर कराना चाहिए। इट्स नॉट, बिकॉज जो इंडिया है ना, इंडिया जो बेसिकली हमारा हम फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं कॉमन लॉ राइट्स को। ओके, कॉमन लॉ राइट्स होते हैं कि जो ट्रेडमार्क्स हैं आप रजिस्टर कराते हैं तो आपको स्टैच्यूरी राइट मिलता है कि एक रजिस्ट्रेशन से आपको कोई राइट मिल गया। ठीक है। कॉमन लॉ राइट्स होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराई तो भी आपके पास राइट है, बिकॉज ओके, कोई भी लॉ बनता है वो एरिया के हिसाब से बनता है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस होती है। हाँ अब हाँ, इंडिया के अंदर ऐसा तो नहीं था, या काफी और कंट्रीज में, हाँ, बिकॉज हाँ, वी फॉलो यूके लॉ। तो ओके, अब यूके ने जब था कि बेसिकली दे गो विद द कॉमन लॉ राइट्स, कि कॉमन लॉ लोगों के पास क्या राइट्स है। अब जरूरी नहीं है कि रजिस्टर कराने पे मुझे अगर मैं नहीं भी रजिस्टर कराया, अगर मेरा प्रायर यूजर है, आई हैव अ राइट टू यूज इट ओके, एंड स्टॉप another person, but no doubt after getting a registration you are on the higher pedestal, अगर नहीं रजिस्टर है थोड़ा सा लोअर पेडेस्टल पे हो। थोड़ा सा लोअर पेडेस्टल। तो जैसे आपने अभी जैक्वार की बात बताई सर, तो जैक्वार एक बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने पहले से रजिस्टर कराया हो, तो अब वो लाइटिंग में भी आ गया, कल को किसी और चीज़ में भी जा सकते हैं, तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है उस हो बंदे को, सकती है, हो सकती और जैक्वार को भी हो सकती है। है। जैकबर को हाँ लिटिगेशन करनी पड़ेगी। इसका Litigation बेस्ट करनी एग्जांपल था वर्लपूल। वर्लपूल का बड़ा Okay. फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, कि उसके अंदर भी किसी ने वर्लपूल करा लिया था रजिस्टर ओके, इंडिया के अंदर। तो Okay. बेसिकली क्या हुआ था, बिफोर 91 देयर वाज अ बैन टुवर्ड्स द इंपोर्ट। ओके, 91 के मनमोहन सिंह जी ने इंपोर्ट खोली थी इंडिया के लिए जब इकोनॉमी हमारी बड़ी थी, ओके, तो तब किसी ने पहले करा लिया था फिर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेज कि नहीं बैन था, तो इसलिए वर्लपूल नहीं आ पा रही थी इंडिया में। अदरवाइज यू डोंट हैव अ राइट टू यूज द वर्ड वर्लपूल फॉर वॉशिंग मशीन। ओके, राइट। सर जैसे रियल एस्टेट का कोई मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, तो कोई लिख देता है दिल्ली रियल एस्टेट, कोई लिख देता है लुधियाना रियल एस्टेट, कोई लिख देता है गर्ग रियल एस्टेट। तो अब रियल एस्टेट कॉमन आ गया, जो सुफिक्स है, जो जैसे आपने बोला था वो अलग अलग है, तो ये रजिस्टर हो सकते हैं ना? नहीं मैम, ये वैसी बार्ड है बिकॉज ऑफ द सिटी Okay. नेम। अच्छा, सिटी नेम पे रख ही नहीं सकते सिटी हैं। नेम बार्ड है, सिटी नेम बार्ड है, तो सिटी के नाम से नहीं रख सकते हैं। नहीं रख लुधियाना सकते। हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल, मतलब रखने को रख लो बट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इट। ओके। अगर कोई आप पे केस कर सकता है सर फिर? कोई आप किसी पे उल्टा केस करोगे कि नहीं यार इसको स्टॉप करो या कुछ करो, तो नहीं स्टॉप होएगा फिर, नहीं स्टॉप होएगा फिर, मतलब चांसेस बहुत वीक रहेंगे। चांसेस वीक रहेंगे, राइट। सर जैसे फिजिक्स वाला बड़ा एक उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम कमा लिया है। अब मैं भी फिजिक्स मैंने पढ़ी हुई है,
सो तो मैं क्या अपना नाम फिजिक्स वाली रख सकती हूँ? नहीं, इट्स अमाउंट्स टू बी इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा, तो फिजिक्स वाली पॉडकास्टर भी नहीं रख सकती? नहीं। ठीक है, वो उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। वो निकले। राइट सर। सर अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो जैसे सॉन्ग्स आए थे, बड़े फेमस सॉन्ग्स आए थे, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, कोका कोला तू करके आया था। फिर एक मलाइका अरोड़ा का आया था, मैं झंडू बाम हुई काइंड ऑफ ऐसा करके। तो इसमें उन्होंने सॉन्ग्स में कुछ वर्ड्स जो ब्रांड्स के नेम यूज करे, तो वो ऐसा मतलब अलाउड है करना या? मैम ये दे ऑलवेज टेक अ परमिशन। ओके। जिसका यूज कर रहे हैं उससे परमिशन लेते हैं, वो नो ऑब्जेक्शन देता है, कई बार कोई रॉयल्टी चार्ज करता है, ओके। तो उस हिसाब से यूज होता है। अगर आप देखो तो एक कोई शाहरुख का पता नहीं किसकी पिक्चर थी, उसके अंदर ना वो होती थी, मदर जब भी वो बैठता था तो हमेशा कहती थी रूह अफ़ज़ा पी ले, कुछ ऐसा था। हाँ हाँ हाँ। तो तब ओके। रूह अफ़ज़ा वालों ने केस किया था उस पे। अच्छा, केस किया था। या एक पीछे था उसका कराची हलवा का कुछ ऐसा था, कराची हलवा, हाँ। दिल्ली के अंदर थी। तो दे ऑलवेज डू दिस थिंग्स कि अगर आप किसी कोई ब्रांड को मतलब बेसिकली डीवैल्यूएशन उसकी कर रहे होते हो या थोड़ा सा डिस्पैरेजिंग कर रहे होते हो तो दे स्टॉप इट, अदरवाइज दे टेक अ रॉयल्टी आल्सो। अच्छा, रॉयल्टी भी ले लेते हैं बीच में से कि जितने सेल होगा आपका या? नहीं, नॉट टुवर्ड्स द सेल, वो पहले एग्रीमेंट हो जाता है कि यार इतनी देर में यूज कर रहा हूँ तो इतना मिलना चाहिए जो भी एक्स। ओके, तो वो पहले कर लेते हैं। सर एक रेड बुल और स्टिंग, ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका आया था। जो स्टिंग है वो पेप्सिको का है। तो उन्होंने ना टैगलाइन दी थी रेड बुल ने, वाइटलाइजेस बॉडी एंड माइंड, और स्टिंग ने दी थी स्टिमुलेटेड माइंड एनर्जाइजेस बॉडी। मतलब इसमें बॉडी एंड माइंड का दोनों में था दो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा उसमें बताइए। ये था कि बेसिकली जब इसने यूज कर रहे थे रेड बुल और जब स्टिंग ने लॉन्च किया तो रेड बुल कहती कि यू आर यूजिंग बिकॉज ऑफ माय वर्ड्स बॉडी एंड माइंड, ओके। और इधर स्टिंग था उसका भी जो था बॉडी एंड माइंड था, बट कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज हो रहा है, नॉट एज अ ट्रेडमार्क यूज हो रहा है, नॉट एज अ ट्रेडमार्क। इसलिए इसमें स्टे नहीं हुआ था। सो टैग लाइंस जो होती हैं किसी भी ब्रांड की, तो उसको भी मतलब, यस वी कैन रजिस्टर एज अ ट्रेडमार्क, तो उसको भी ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर कर वी कैन सकते हैं, रजिस्टर एज अ ट्रेडमार्क, तो उसको और कोई नहीं यूज कर सकता। और कोई नहीं यूज कर सकता, बट अनलेस एंड इफ इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, वही हाँ, डिफाइन ना कर रही है। डिफाइन ना कर रहा हो उसको। ठीक है सर, एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, बहुत फेमस मूवी थी, और उसको जो कहते हैं कि काफी उसके पार्ट्स जो हैं वो काफी सिमिलर थी, जो चेतन भगत ने अपनी कोई बुक लिखी थी उसके 5 पॉइंट समथिंग, हाँ जी। तो उसमें उनको क्रेडिट नहीं दिया गया था, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा आप सर। इसमें क्रेडिट्स का क्या होता है कि कॉपीराइट के अंदर कि आपने जैसे सपोज करो कोई सॉन्ग है, कोई भी XYZ कोई सॉन्ग है, कि आजकल जैसे बहुत पंजाबी सॉन्ग्स अपने हमारे हिंदी मूवीज में आते हैं, बिल्कुल। तो जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो आप हमेशा जब मूवी देखोगे कई मूवीज के स्टार्टिंग में सारी कास्ट आती है, कई के एंड में आती है, बिल्कुल। तो उसके अंदर सारे वो जो लिखे होते हैं कि भाई हमने सपोज करो वी आर थैंकफुल टू लुधियाना DC फॉर दिस लोकेशन, हाँ जी। वी आर थैंकफुल फॉर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर दिस लोकेशन, हाँ हाँ। थैंकफुल टू सो एंड सो फॉर दिस इनपुट, दीज आर कॉल्ड द क्रेडिट्स, ओके। जो हम मूवी के स्टार्टिंग में देते या हैं, सब बाद कुछ में। देते हैं। अब इसमें चेतन भगत कहता था कि आपने तो हेयर ड्रेसर के साथ मेरा लिख दिया छोटा सा कि, और मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा, लिखा था उन्होंने? हाँ लिखा था। तो अब वो क्रेडिट के लिए जो इनका था मानना थ्री इडियट्स वालों का, वो कहते हैं कि जब हमने आपसे एग्रीमेंट किया, हमने आपको, क्योंकि आपकी जो मूवी के अंदर था हमारे कई कैरेक्टर सेम थे लेकिन आगे काफी चीजें हमारी डिफरेंट थी, बट वी हैव पेड यू, और उसके बाद हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया, एज पर द एग्रीमेंट देयर इज नो सिस्टम कि मैंने आपको क्रेडिट देना था या कैसे देना था, लेकिन मैंने इतना दे दिया तो डेट इज मोर देन इनफ, तो इसलिए आगे ज्यादा नहीं कुछ हुआ इसका। ओके, तो उन्होंने क्रेडिट दिया था और एग्रीमेंट वगैरह हुआ था हाँ। उनका। तो मतलब जो एक्चुअल में मीडिया में न्यूज आती है वो डिफरेंट थी एक्चुअल से। वो डिपेंड करता है, मतलब कोर्ट ने एंड ऑफ द डे ऐसे। ठीक है सर। सर एक बड़ा ही फेमस केस आया था कि एक कोई फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने अपना कैमरा वहां रख दिया और शायद मोबाइल फोन रख दिया और मंकी ने अपनी पिक्चर क्लिक कर ली थी, तो अब उस पर किसका राइट है? देखो कॉपीराइट के अंदर हमेशा ना, जैसे लिटरली आर्टिस्टिक वर्क, फोटोग्राफ्स, उसका राइट है जो ऑथर का। अब जैसे ही आपका सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो अब बेसिकली इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट, मतलब व्हाट द वर्ड प्रोड्यूसर इज देयर, अब प्रोड्यूसर डजंट मीन्स द पर्सन हु हैज इन्वेस्ट द मनी, प्रोड्यूसर मीन्स द पर्सन हु हैज टेकन द इनिशिएटिव एंड थिंक ऑल दोस थिंग्स एंड मेड द थिंग्स, देन ही इज द प्रोड्यूसर। अब उसमें ये डिस्प्यूट था बेसिकली कि वेदर द मंकी इज अ ऑथर और द फोटोग्राफर इज अ ऑथर।
ओके। तो तो दैट्स राइट ऑन द इट्स गोइंग ऑन, मतलब बेसिकली दैट वाज द डिस्प्यूट में। तो अभी अभिषेक जैसे हमारा सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरास मान ले इनके हैं जैसे, तो कल को ये कहें कि मैं तो फुटेज नहीं दे रहा आपको। देखो जी, इस पे ऑथर किसका राइट है, मेरा राइट है या ऑथर तो कैमरा? फर्स्ट ऑथर तो वही है। अच्छा, तो ये मुझे हाँ, रोक सकते हैं, ये रोक सकते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑथर तो यही है। तो अग्रीमेंट करना पड़ेगा इनके साथ। यस। तो ठीक ये है, ये तो सारी ना म्यूजिक इंडस्ट्री सारी चेंज हुई 2012 के अमेंडमेंट के बाद। ये राइट। जावेद अख्तर जी होते हैं, जावेद अख्तर हैं, चलो जावेद हाँ, अख्तर जी ने, शबाना आजमी वगैरह, दे मेड अमेंडमेंट विद ऑल दोज इन द ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजाइन। ओके 2012 में अमेंडमेंट हुई, तभी जो जितने पुराने थे तो पुरानों के अंदर रॉयल्टी नहीं मिलती थी, बिकॉज ओके, राइटर्स कहते थे कि मेहनत तो हमने की है, करिए, हाँ अब सॉन्ग आपने गाया और अब सारी रॉयल्टी तो आप ले गए। तो हाँ। अब जो लॉ बन गया, अब 30-33% इक्वली सब में डिवाइड होती है। सब में मतलब जो राइटर, आप राइटर में, जो आपका सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हो गए, म्यूजिक आप प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के पास तब तक राइट है व्हेन इट इज यूजिंग इन अ सिनेमैटिक फिल्म। जैसे मतलब सपोज करो किसी पिक्चर में गाना आया, तब तक वो यूज कर रहा है, उसके उससे जो रेवेन्यू आ रहा है, ही इज अ राइट। लेकिन जब यूट्यूब में सिर्फ गाना डाला हुआ है या कहीं पे सिर्फ गाना चल रहा है, उसकी जो रॉयल्टी आएगी वो आपके प्रोड्यूसर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपका जो लिरिक्स राइटर है उसमें भी होगी, जो आपने उसने रिकॉर्ड किया उस पर भी होगी, जिसने म्यूजिक दिया उसमें भी होगी इक्वली, ओके, कंपोजर में। ओके ओके। सर बहुत बार होता है कि लोग बुक्स लिखवाते हैं, तो लिखने वाला होता है, घोस्ट राइटर बोलते हैं उसको, और जिसके नाम से बुक पब्लिश होती है वो कोई और होता है, किसी को पता नहीं चलता कि एक्चुअल में किसने लिखी है। तो अब इस केस में किसका राइट बनता है? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट देन इट इज क्लियर, अदरवाइज जो अपेरेंट है उसी का राइट है, उसी जो का ऊपर राइट आ है। रहा है। अगर बाद में मान लीजिए वो बुक बहुत फेमस हो जाती है, घोस्ट राइटर को लगता है भी अग्रीमेंट नहीं हुआ, मान लीजिए घोस्ट राइटर को लगता है कि ये तो इतनी फेमस हो गया है, एक्चुअल में तो मुझे मिलना चाहिए सारा रिवॉर्ड, पर ले कोई और रहा है, तो वो फिर केस कर सकते हैं। नहीं मैम, फिर उसको स्टार्टिंग में वाई वाज अ घोस्ट, ओके, तो इसलिए था। स्टार्टिंग से ही हाँ, स्टार्टिंग से ही है, तो फिर इसलिए जिसका लिखा हुआ है फिर उसी का चल जाता मतलब जिसका नाम चल रहा है है। उसी का ही हाँ, चलेगा फिर। अनलेस एंड इफ देयर इज एन एनी एग्रीमेंट। ठीक है सर। सर जैसे हम भी पढ़ते थे जब, तो बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होती थी, मतलब फॉरेन ऑथर्स की बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, तो उसकी ना कॉपीज मिल जाती होती थी, फोटोस्टेट कॉपी। फोटोस्टेट कॉपीज मिल जाती थी, और बहुत रीजनेबल, स्टूडेंट्स के लिए बहुत रीजनेबल रेट्स पे मिल जाती थी। तो उस केस में आप क्या कहोगे? कोई बहुत ही, ये तो मतलब कॉपी करना मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होता नहीं, है। इसमें ना दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा मैटर है, ऑक्सफोर्ड का सारे पब्लिशर्स ने होके वहाँ पे एक फोटोस्टेट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में नॉर्मल चलता है, नॉर्मल चलता है। क्योंकि बुक्स बड़ी कॉस्टली होती हैं और जी जी। स्टूडेंट्स के पैसे कम होते हैं, तो उस हिसाब से फोटोस्टेट करके, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज, कि बेसिकली कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ये स्टॉप कर देंगे ओके तो इट डिप्राइव्स देम ऑफ अ गुड एजुकेशन ऑल्सो एंड ओके रीडिंग ऑफ द गुड बुक्स ऑल्सो। तो ओके उसके अंदर उन्होंने एक लिमिटेड सा दिया कि हाँ स्टूडेंट सिर्फ यूज कर सकते हैं और ये फोटोस्टेट वाला, बट नॉट मोर एज अ कमर्शियली यूज कि आप इसको मार्केट में बुक्स बना के अलग से बेचो। ओके। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जो कॉपी, कई बार कुछ पेजेस कॉपी करा लिए या हाँ, कुछ इट्स करा अबाउट टू बी डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज, कि आप कोई इसको कमर्शियली नहीं यूज करना चाह रहे, जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज यूज कर रहे हो, तो लिए। इसलिए ये लॉ किया गया था। राइट। सर जैसे कोई एम्प्लॉई है, वो अपने ऑफिस में अपना काम करता है 8 आवर्स जो भी रिकमेंडेड टाइम होता है, और उसके बाद वो जाके घर पे, आजकल बहुत लोग करते हैं ऐसा, तो घर पे जाके अपना वो खुद कुछ और काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस केस में अलाउड होता है ये? वो तो चलो, वो बेसिकली वो तो आपका इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका था। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं अगर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते हो काम। नहीं, अब जाके डिपेंड करता है कि वो आपका कॉम्पिटिटिंग काम कर रहा है, डिफरेंट काम कर रहा है। ओके, ये भी अब फर्क से है। यू आर अ डॉक्टर या आप हाँ फिजिक्स का जैसे आपने किया हुआ है, आपने हाँ अपनी एजुकेशन की, उसके बाद आपने सपोज करो कि यू आर अ पार्ट ऑफ एनी बिग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आफ्टर 7 के बाद आप अपना जो आपकी हॉबी, आप ये पॉडकास्ट वगैरह आप कोई कर रहे हो, तो डेट डजंट अमाउंट्स टू बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद योर एम्प्लॉयर, तो ही ओके, कैन डू इट। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब सेम काम कर रहे हो, तो इट्स इंफ्रिजमेंट, देन यू कैन स्टॉप दैट ओके, पर्सन। तो स्टॉप कर सकते हैं। राइट सर। सर बहुत सारे डायलॉग्स मूवीज के बड़े फेमस हैं, जैसे शायद आप कभी, शायद आपने कहा हो, तारीख पर तारीख पर तारीख या कुछ ऐसे बहुत फेमस डायलॉग्स हैं, जैसे मुगैम्बो खुश हुआ, या अमिताभ बच्चन सर हैं उनके हैं, शाहरुख खान जी के हैं, तो इन पे भी कॉपीराइट हो सकता है? इन पे भी होता है। अच्छा, आजकल होता तो है। नया कंसेप्ट आ गया पर्सनैलिटी राइट्स पे भी।
पर्सनैलिटी राइट्स पर्सनैलिटी राइट्स जैसे अब अनिल कपूर जी कहते हैं झकास। झकास, अब ये नहीं है कि कोई दूसरा और एक बंदा पर्टिकुलर यूज वे में कर, कहते हैं झकास हाँ, तो करके। आप कोई दूसरा बंदा नहीं यूज कर सकता। तो काफी इन्होंने अब कोर्ट्स में केसेस करके दे आर स्टॉपिंग पर्संस आल्सो फ्रॉम तो यूजिंग दिस। खामोश जैसे हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा का तो बड़ा, दे आर फाइलिंग केसेस आल्सो इन द दिल्ली हाई कोर्ट एंड इन एक द मुझे अदर कोर्ट्स आल्सो। आपने अभी बताया तो मुझे याद आ रहा है कि मूवी थी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान, वो कोई सॉन्ग था, शाहरुख खान थे या मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो मनोज कुमार का एक पर्टिकुलर स्टेप है यहाँ पे ऐसे हाथ रख के, तो वो भी कुछ इशू बना था उसका कि मनोज कुमार ने कहा था कि आप ऐसे, और उनको शायद उस सॉन्ग में दिखाया गया है कि वो ऐसे हाथ रख के आ रहे हैं, मे बी, तो मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दिस। अच्छा, तो उसमें भी था थोड़ा सा। सर क्या फूड फूड रेसिपीज पे भी पेटेंट्स हो सकते हैं? हो जाते हैं। अच्छा, फूड रेसिपीज पे भी कर सकते हैं, तो हम्म। चलो ये जो भी कुक्स हैं, न्यू शेफ्स हैं, तो वो अपनी रेसिपी करा सकते अभी हैं चल रहा है पेटेंट। वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, अभी उसमें स्टे नहीं है टुवर्ड्स, मेरे ख्याल उसमें दाल मखनी हु हैज इन्वेंटेड एंड द बटर चिकन, इट्स अबाउट द दिल्ली रेस्टोरेंट्स, दिल्ली हाई कोर्ट में, दरियागंज। दरियागंज। तो उस पे स्टे, अभी स्टे नहीं है मतलब, लेकिन इट्स अ लिटिगेशन गोइंग ऑन ओके, कि हु हैज इन्वेंटेड दाल मखनी और बटर चिकन। बटर चिकन, ओके। वो बोलती है ना, हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। सो मैंने ये भी सुना है कि जैसे डोमिनोज हो गया या मैकडोनल्ड्स हो गया, ये यहाँ तक भी पेटेंट कराते हैं कि डिलीवरी सिस्टम क्या है हमारा, कैसे पैकेजिंग हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, यहाँ तक भी पेटेंट और करा ये वाले देते हैं। पेटेंट्स ना इंडिया में नहीं होते, ये बाहर होते हैं, बिकॉज ओके, इट्स अबाउट द आइडिया कि आइडिया, जैसे आप सपोज करो कि आप मैकडोनल्ड जा रहे हो और आपको, आप वहां पे पता चले भीड़ लगी हुई है, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है कोई लेने के लिए। हाँ अब हाँ, किसी ने आइडिया कहा नहीं यार ऐसे तो बड़ा गलत है, हम ऐसे करते हैं, एक ड्राइववे बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, दिस इज आइडिया। ओके, तो ये यूएस में पेटेंट्स होते हैं, इंडिया में नहीं होते। इंडिया में नहीं होते हैं। सर नेक्स्ट हम चलते हैं डिज़ाइंस की तरफ। जैसे कि जब शादियों का सीजन होता है ना, सब ब्राइड्स कहती है मुझे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन पहनना है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो सब जाते हैं दिल्ली में और वहाँ से वो वही सेम कॉपी ले आते हैं बहुत रीजनेबल रेट्स में। तो मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये, इससे इन्फ्रिजमेंट, तो फिर ये उनको भी कैसे गलत है। रोक तो सकते ही नहीं है? नहीं रोकते हैं वो केसेस फाइल करके, तभी ये अच्छा, ये आप चीजें देखोगे आपको ऑनलाइन नहीं ज्यादा मिलेंगी। अगर ऑनलाइन मिलेंगी तो वो ऐसा ओके, बंदा होगा जो अमेजोन या मंत्रा या जो बिल की साइट्स है उन पे नहीं ज्यादा चल रहा होगा। उन पे नहीं चल रहा होगा। तो ये मतलब बिकॉज ये, प्रॉब्लम क्या है कि दे, इन इंडिया ऑल्सो लिटिगेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सो दे ओके, ऑलवेज द बिग डिजाइनर्स गो फॉर अ बिग फिश, ओके, नॉट फॉर अ स्मॉल स्मॉल फिशेस। फिशेस के लिए जाते हैं। ये नहीं है कि लाजपत नगर में चले गए रजौरी में एक एक दुकान में हाँ, देखा कि चल इसको पकड़ते हैं, हाँ, लेकिन वो बिग फिश को पकड़ते हैं ना कि स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को नहीं पकड़ते। तो जैसे हमें हर चीज़ की फर्स्ट कॉपी मिल जाती है, चाहे वो पर्सेस हों, चाहे वो शूज हों, तो वो सारी इन्फ्रिंजमेंट में ही दैट आती इज है। इन्फ्रिजमेंट, दैट इज क्लियर इन्फ्रिजमेंट। क्लियर वैसे इन्फ्रिंजमेंट, तो लेनी नहीं चाहिए पब्लिक को, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज इकोनॉमी ऑल्सो। पर दे आर वेरी एक्सपेंसिव। नहीं, बट इट डिस्ट्रॉयज, हाँ, राइट राइट सर। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब हो, अब इसको इतना लोग कई बार प्रमोट कर देते हैं, तो बेसिकली कई बार आप ओरिजिनल भी लेने जाओ वो वहां पे भी आपको डुप्लीकेट दे रहा होता है। हाँ, और सर बंदा ओरिजिनल लेके आ रहा है और देख रहा है कि सामने वाले ने भी सेम पहना हुआ है या सेम शूज पहना हुआ है या सेम बैग लिया हुआ है, और दोनों में डिफरेंस ही नहीं कुछ पता चल रहा। डिफरेंस नहीं पता चलता। फिर कई बार जैसे सपोज करो अगर आपने परचेज की बात की, आपके कोई क्रैक्स आ गए, तो अब आपने, आपके लिए तो आपको पता था कि ये डुप्लीकेट है, लेकिन इन द मार्केट यू आर रोमिंग इट आउट, आपको नहीं, दूसरे को नहीं पता कि डुप्लीकेट है या नहीं है। हाँ, अब उसने देखा एलवी का, यार इसमें तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो नहीं लेगा, परचेज नहीं करेगा, दो शी और ही हैज अ कैपेसिटी टू परचेज द बैग। तो वो बेसिकली एलवी के एक या कोई भी ऐसा ब्रांड की इमेज को खराब इमेज को करता है। खराब करते हैं, इसीलिए ब्रांड्स उसको मतलब इन्फ्रिंजमेंट में वो इट्स आता है। इन्फ्रिजमेंट। सर एक बहुत मतलब अलग केस आया था कि जैसे एडिडास है, उनके एक वो 3 लाइंस जो हैं, विक्टर्स, हाँ जी, तो वो उन्होंने ट्रेडमार्क शायद करा रखा है, तो फॉरएवर 21 ने भी शूज़ निकाले, लेकिन उसमें उन्होंने 2 वो लाइंस ही दिखाई, तो एडिडास ने फिर भी बोला कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैम वो बेसिकली क्या है, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपका तब रजिस्टर होता है, तब आप लोगों को रोक सकते हो व्हेन यू हैव क्रिएटेड इट। और डिज़ाइन की जो लिमिटेशन है वो 15 ईयर्स है। आफ्टर 15 ईयर्स डिज़ाइन इज ओपन फॉर द पब्लिक, एनीवन कैन यूज इट। अब लेकिन कई डिज़ाइन होते हैं जो
15 ईयर्स के बाद वो आपका एज अ ट्रेडमार्क ही बन जाते हैं। जैसे आपने एडिडास का कहा कि अगर हाँ। 3 लाइंस देखोगे तो आई जस्ट रिमेंबर कि नहीं यार ये एडिडास की प्रोडक्ट या होगा वो ये। एक टिक्स आता है हाँ, नाइकी का। नाइकी का कि भी बेसिकली इट इज नॉट अ समथिंग लाइक दैट कि ये उसी से हम्म। रेफर, तो वो उसको एज अ ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो जाता है बाद में। नहीं भी रजिस्टर हुआ बट इट कैन बी यूज एज अ ट्रेडमार्क ऑल्सो, Okay. दैट्स वाई दे स्टॉप इट। जब ब्रांड की कोई भी चीज आइडेंटिटी बन जाती है तो वो हाँ, जैसे अगर आप देखो तो मोंटी कार्लो का एक डिजाइन है Monte Carlo का क्रॉस design, वाला। हाँ हाँ अब वो भी अब कोई देखता है दूर से अगर कार्डिगन तो उसको उसको लगता है कि इट इज ऑफ मोंटी कार्लो ओनली। हाँ हाँ उस टाइम डिजाइन था, अब आज की डेट में इट्स एज अ टर्न ये इनटू अ ट्रेडमार्क आल्सो। ट्रेडमार्क बन चुका है, राइट सर। सर कोका कोला की जैसे बॉटल है तो उसका भी डिजाइन इन्होंने वो करवाया हुआ है, ट्रेडमार्क करवाया हुआ मैं है। कोका कोला का तो ये है ना कि अब जो डिजाइन था वो तो समझो ओवर है, बिकॉज 15 15 ईयर्स years हो पास हो चुके गए हैं। हैं। अनलेस एंड इफ देयर इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट द बॉटल देन यू कैन स्टॉप इट। लेकिन अगर उसका कोई आपको नेक में कोई है या कोई उसके बेस में, देन यू कैन नॉट स्टॉप इट। ओके, ठीक है सर। और किटकैट जैसे चॉकलेट का भी कराया हुआ उन्होंने चॉकलेट का अब जैसे कि वो फिरोरे रोशे लाइंस है, Ferrero Rocher, अब आप हाँ दूर से देखते हो तो आप उसको पैकिंग देख के ही पता चल जाता है हाँ कि भाई ये, अब वो दैट्स अमाउंट्स टू बी शेप। okay. अब पर सर वो शेप तो गोल शेप है। मैम गोल शेप, और उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी पैकेजिंग आपकी उसकी कलर में है ब्राउन, मतलब जो गोल्डन गोल्डन कलर ब्राउन के सा, अंदर। हाँ हाँ अब वो गोल्डन कलर का पड़ा हो दूर से तो आपको यू जस्ट गो विद इट कि ये फिरोरे रोशे है। हाँ अब जैसे डव सोप है, अब डव सोप को आप दूर से अगर पर्टिकुलर शेप है, आप उसको दूसरी बार, शेप इज ऑल्सो ट्रेडमार्क। शेप इज ऑल्सो तो ट्रेडमार्क। आप दूर से देखते हो तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो यही है। या जो सिगरेट्स पीते हैं जिपो लाइटर आता है, अब वो दूर से ही आपको पता चल जाता है कि यार ये जिपो लाइटर। ओके, तो शेप का भी ट्रेडमार्क हाँ, ये रजिस्टर कराना पड़ता है, ये भी 15 ये भी इयर्स के लिए, रजिस्टर फिर कोई नहीं, भी जो शेप एज अ ट्रेडमार्क कराओगे इट इज नॉट फॉर द 15 ईयर, इट कैन बी गो फॉर द लॉन्ग, फॉर द 10 ईयर्स आफ्टर रिन्यूअल होती रहेगी। अच्छा डिजाइन की कोई रिन्यूअल नहीं होती आफ्टर 15 ईयर्स। ओके। और सर जैसे आपने अभी बताया कि रिन्यूअल होती है, तो ये ट्रेडमार्क की भी होती है रिन्यूअल? ट्रेडमार्क की तो आफ्टर 10 ईयर्स होती 10 है, इयर्स होती है। डिजाइन की 10 ईयर्स के बाद प्लस 5 ईयर्स उसके बाद नहीं रिन्यूअल होगी। अगर सर कोई बंदा है उसने कोई ट्रेडमार्क करा लिया और करा के उसने सोचा कि चलो मैं यूज कर लेता हूँ, या नहीं करा, उसने भूल भुला गया, आफ्टर 10 इयर्स वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो उसको कोई और यूज कर सकता है फिर दोबारा से ट्रेडमार्क करा के? ऐसा नहीं है, अल्लाह सिर्फ यूज तब करेगा जब मैं उसको अबंडन कर दूंगा। जैसे अब जावा मोटरसाइकिल आती थी, अच्छा जी। अब जावा मोटरसाइकिल आनी इंडिया में बंद होगी। अब ये नहीं है कि भी अब दूसरा जावा, वो तब अगर वो अबंडन कर दिए ट्रेडमार्क को, नहीं यार हमने यूज ही नहीं करना, तो दूसरा यूज कर सकता है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए भी, खासकर ओके। अनलेस सिर्फ उन्होंने अबंडन ना किया। सर ये पासिंग ऑफ क्या चीज होती है? वही जो आपको पहले मैंने बताया कि बेसिकली स्टैच्यूरी और कॉमन लॉ राइट्स है हमारे। जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है देन आई सेज कि मेरी इन्फ्रिजमेंट होती है। अच्छा। जब रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कहता हूँ पासिंग ऑफ है। पासिंग ऑफ इज अ कॉमन लॉ राइट। ओके। कि जब रजिस्टर्ड नहीं है, अब जैसे आपने कहा कि आपका कोई एक्सवाइजेड ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो आपके पासिंग ऑफ का राइट है, इन्फ्रिजमेंट का राइट नहीं है। कॉमन पार्लेंस में हम कह देते हैं कि यार ये मेरे इन्फ्रिंज कर रहा है मार्क को, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट का राइट जो हमको एक्ट देता है, ट्रेडमार्क एक्ट, वो तभी देता है जब रजिस्टर्ड हो। जब रजिस्टर्ड नहीं है तो पासिंग ऑफ का राइट है मेरे पास। पासिंग ऑफ का राइट है। तो सर कोई भी बिजनेस स्टार्ट अगर कर रहा है, कोई भी बिजनेस, तो उसको पहले ट्रेडमार्क कराना ज्यादा जरूरी है, या पहले बिजनेस स्टार्ट कर ले फिर कोई कहता है कि इट्स बेटर, क्योंकि बिकॉज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उतना ही अपना टाइम दे रहे हो, लेबर दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, एंड यू आर जस्ट पुटिंग मोर एंड मोर टाइम, बंदे रख रहे हो फॉर द मार्केटिंग टू जस्ट प्रमोट योर ब्रांड, और से आफ्टर 5 ईयर्स आपको पता चलता है कि ब्रांड ही किसी और का है, तो फिर आपके लिए दोबारा से सब कुछ री एक्सरसाइज होगी। तो इजीली पता चल जाता है कि ये ब्रांड जो है रजिस्टर्ड, नेम रजिस्टर्ड है या नहीं है। इट्स बेटर टू टेक एडवाइस फ्रॉम अ ट्रेडमार्क कंसल्टेंट, और बेटर आप गूगल भी कर लो तो आजकल उससे भी काफी चीजें पता चल जाती हैं, उससे भी काफी चीजें पता चल जाती हैं। एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। सो जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनको आप कोई एडवाइस अगर देना चाहो तो वो प्लीज बताइए। मैं यही कहूंगा, इट्स बेटर टू हैव अ कॉइन्ड वर्ड and not to go with any existing brand by just changing its 2-letter or 3-letter or 4-letter words. ओके। तो जैसे कॉइन वर्ड करो हमेशा। जैसे ममा अर्थ बड़ा फेमस ब्रांड बन गया, अब मैंने देखा है कि या फॉरेस्ट एसेंशियल, तो बेबी फॉरेस्ट करके, या ममा अर्थ की जगह पे बोल दिया उन्होंने अर्थ्स डॉटर, या ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सेम नेम यूज कर रहे हैं, ममा अर्थ और अर्थ्स
डॉटर, कुछ ऐसे तरीके से, तो वो भी आते हैं इस चीज में। मैं उसमें कोट्स क्या करती हैं कि कई बार की वो आइडिया क्या कन्वे कर रहा है। और सेम सेम उसी में है। हाँ, कई बार जैसे अब एक ही चीज के अंदर है, आइडिया क्या कन्वे कर रहा है। ओके। कोई ब्रांड्स ऐसे होते हैं, जैसे मतलब जस्ट टाइम जैसे विस्की का एक ब्रांड है ऑफिसर चॉइस। हाँ अब किसी ने रख लिया, सपोज करो आर्मी का कुछ ऐसे रख लिया, हाँ हाँ तो वो कहते हैं कि अगर इसको भी एज अ ऑफिसर ही हम कहते हैं, हाँ। तो कई बार आइडिया आपका क्या क्लेम कर रहा है वो ब्रांड, तो आप वो आइडिया के हिसाब से कई बार उसका मीनिंग दूसरा रख लेते हो, लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है। ठीक मे है। बी विजुअली द वर्ड इज डिफरेंट बट मीनिंग व्हाट कन्वे इज अच्छा, सेम, तो ओके। दैट कैन आल्सो बी स्टॉप्ड। तो हर चीज स्टॉप मतलब हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज कोई रख भी रहा होता है उसको भी पता होता है मैं क्यों रख रहा हूँ। बेसिकली अगर आप वही। किसी फेमस ब्रांड को कॉपी कर रहे हो तो आपको पता ही होता है मैं क्यों रख रहा हूँ स्टार्टिंग में। हाँ, वो पता ही चल। वही एंड ऑफ द डे बेसिक वही आ जाता है कि बैड फेथ है या गुड फेथ है। गुड फेथ में रखा आप फिर भी बच जाते हो, बैड फेथ में रखा तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जब भी आप कोई नाम रखने की सोचो तो इट शुड बी अ क्वाइंट वर्ड, जो कि एक इन्वेंटेड वर्ड होना चाहिए वो, और उस पर्टिकुलर चीज़ या जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो उस पे ना हो तो बेटर है, कुछ अलग ही नाम सोचना चाहिए। उसको सबसे पहले जाके रजिस्टर ज़रूर करवा लें, क्योंकि जब आप ब्रांड स्टार्ट करते हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपका टाइम, एफर्ट, मनी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें जाती हैं, और पहले से ही एक सिक्योर ट्रेडमार्क के साथ चलें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। बहुत अच्छे अच्छे आपने हमें एडवाइस दी है और बहुत केसेस हमने डिस्कस करे, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।